हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिशन प्रेप। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेल होता क्या है, फिर हमने डिटेल पढ़ा। आज हम रिकैप करके और फिर इस वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की और बाकी साइंटिस्ट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने पढ़ा कि एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एक फिजिकल वर्ल्ड मतलब एलिमेंट, कंपाउंड। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। एटम कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। एटम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करते, ये लूज कर जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। बाकी एटम जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। एटम रिटेन्स द केमिकल आइडेंटिटी मतलब जो उसकी रिएक्टिविटी है एलिमेंट की, जो उसका बॉन्डिंग बिहेवियर है, वो एक एलिमेंट ही रिटेन करता है। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दे डू नॉट रिटेन दिस प्रॉपर्टी। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड नॉट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सेल से बने होते हैं, इसलिए सेल एक बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का। सेल इज बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ते हैं कि सेल होता क्या, ये हमने देख लिया। डिस्कवरी ऑफ किसने किया, तो डिस्कवरी में हम सबसे पहले साइंटिस्ट पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। बहुत पुराना समय है 1665, याद होना चाहिए। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल। तो ये है प्लांट के ये बार्क हो गया। इस बार्क से इन्होंने कॉर्क को लिया, बार्क से क्या लिया, कॉर्क। तो ये हो गया कॉर्क। इस कॉर्क में से इन्होंने लिए कॉर्क सेल्स। इस कॉर्क में से इन्होंने इस कॉर्क सेल्स को एग्जामिन किया अपने खुद के बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। अब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप क्यों? क्योंकि 1665 के समय में माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुए थे। अगर हम एनसीईआरटी में जाएं तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई है, with the discovery of electron microscope in 1960 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बना था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था इन 1940। और रॉबर्ट हुक ने सेल को कब डिस्कवर किया था? इन 1665। तो 1665 में उन्होंने खुद का बनाया माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखा। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल्स को देखा तो ही ऑब्जर्व्ड कि कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन्हीं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल नाम दिया, सेलुले, और सेलुले नाम से फिर बना सेल। तो इन्होंने देखा ये कुछ लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, ये कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, कुछ रूम्स हैं। चाहे कंपार्टमेंट बोल दो, रूम बोल दो या बॉक्स बोल दो, ये कुछ कंपार्टमेंट या रूम या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, उन्हीं को उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोला। एंड देन ही सेड कि यही सेल है। देन ही नेम्ड दीज एज सेल। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया, जो कि डेड सेल्स थे। कॉर्क सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल्स।
कॉर्क सेल्स डेड सेल्स होते हैं क्योंकि ट्री का जो बार्क होता है वो डेड होता है, तो अगर बार्क डेड है तो कॉर्क सेल्स भी डेड होंगे। तो उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर इनको एग्जामिन किया एंड देन ही फाइंड कि ये तो सेल्स हैं। इन्होंने नाम क्या दिया? सेल्स। और इसी पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया, जो कि उनका बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उनका बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट, ये एक्स्ट्रा है फॉर जनरल नॉलेज। So Robert Hooke saw that the cork examined under the microscope were honeycomb-like structures consisting of many little compartments या little rooms या box-like structures जो जो कि इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। Cork is a substance which comes from the bark of a tree. It was in year 1665 when he made this discovery, and these boxes were known as cells. और अब ये याद रखना होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल इज अ लैटिन वर्ड। तो काफ़ी बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे कि इट इज़ अ ग्रीक वर्ड और इट इज़ अ लैटिन वर्ड। तो याद रखना इट इज़ अ लैटिन वर्ड एंड नॉट ग्रीक वर्ड। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमने डिस्कस कर भी लिया था पहले, दोबारा कर लेते हैं। द टर्म सेल इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। तो सेलुला से डराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेलुला एक लैटिन वर्ड है और इसी वर्ड से हमने सेल वर्ड को डराइव किया है, जिसका मतलब है लिटिल रूम। नेक्स्ट है सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है that this was seem to be a very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science। क्योंकि अब अगर हम अब देखें प्रेजेंट डे में तो हमें लगेगा कि सेल का सिर्फ डिस्कवरी करना, उनको तो ये भी नहीं पता था कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका फंक्शंस कुछ नहीं पता था, सिर्फ उन्होंने नाम दिया सेल और उसको डिस्कवर किया। लेकिन ये अभी हमें इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, बट उनके टाइम में जब 1665 में उन्होंने डिस्कवरी की थी तो वो बहुत पुराना समय था जब उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। तो इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम when he saw कि living things appear to consist of several small separate units। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो छोटा हो या कॉम्प्लेक्स हो या लार्ज हो, whatsoever be the organism, each and every organism are composed of little compartments or little room like structure called as cells। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। And the use of the word cell to describe these units is being used in this day in biology। आज भी हम सेल का शब्द हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो हमने अभी पढ़ लिया। अब आता है माइक्रोस्कोप्स एंड एक्सपेरिमेंट। अनियन पील एक्सपेरिमेंट दिया गया है, माइक्रोस्कोप दिया गया है और हमें ये भी एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ना है, हमें टीचर के साथ डिस्कस करना है और हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरी अनियन पील एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों वीडियो इसी चैनल पर हैं। पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अनियन पील एक्सपेरिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस चैनल। डू वॉच फॉर नेक्स्ट लेक्चर। कि और कौन से साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ईयर 1660। इन्होंने कॉर्क सेल्स को लिया और इस स्लाइड को खुद के बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा।
and he found these cells under his primitive microscope. सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं लिवेनहुक इन 1674। तो लिवेनहुक ने 1674 में खुद के बनाए हुए इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को देखा इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले साइंटिस्ट हमने पढ़े रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड कॉर्क सेल्स को डिस्कवर किया। सेकेंड साइंटिस्ट हमने पढ़े लिवेनहुक के बारे में। ये इन्होंने 1665 में दिया था और इन्होंने 1674 में दिया है अबाउट फ्री लिविंग सेल्स इन pond water. ये 1665 and 1674। तो इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखा और उन्होंने डेड सेल्स को देखा। तो की स्लाइड में देखा, इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा। तो दोनों डिस्टिंग्विश पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो कि है कंट्रोल ऑफ द सेल। पुरकिंजी ने 1839 में टर्म कॉइन किया। अब इम्पोर्टेंट है, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने टर्म दिया है प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म किसने दिया है? पुरकिंजी ने दिया है। किसने दिया है? पुरकिंजी ने इन 1839। प्रोटोप्लाज्म टर्म के बारे में एक और वीडियो मैं डालूंगी, नेक्स्ट वीडियो होगी वो, नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रोटोप्लाज्म मैंने बनाया भी है। आई विल बी टेलिंग अबाउट प्रोटोप्लाज्म, cytoplasm, protoplast, nucleoplasm, cytosol and few diagrams to understand. तो इसकी आज ही वीडियो आ जाएगी एक और इसके बारे में। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी गई थी स्लीडन एंड स्वान ने। स्लीडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में बताया था। तो इनका कहना था कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं और सेल बेसिक यूनिट होता है कि all plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was given by two biologists Sleeden and Swan। तो अब याद कर, स्लीडन जो थे ये हैं बॉटनिस्ट। कौन से? जर्मन बॉटनिस्ट। और जो स्वान है ये हैं जर्मन, दोनों जर्मन हैं, जूलॉजिस्ट। तो दोनों जर्मन के ही हैं। एक बॉटनिस्ट है, मतलब जो बॉटनी से रिलेटेड होते हैं, और जूलॉजिस्ट मतलब जो जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी गई थी। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता चल रहा था कि सेल बने किससे हैं। तो एक और नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था वर्चव। तो साइंटिस्ट वर्चव ने बताया था हमें कि in 1855 that all cells arise from pre-existing cells। तो जितने भी सेल्स हम देख पा रहे हैं वे पहले जो सेल्स थे उनसे ही ओरिजिनेट हुए हैं। मतलब एक सेल ये रहा, इसी सेल से 2 सेल बने, फिर इसी सेल से और 4 बन गए। अब ये जो बने हैं इन्हीं से ही फिर आगे फर्दर सेल्स बनेंगे। तो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल्स से ही दोबारा
सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, ये वर्चाउ ने बताया था। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई इन 1940, तब हमें पता चला कि स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइबोसोम का, डिफरेंट ऑर्गेनीज का स्ट्रक्चर हमें पता चला, हमने पढ़ा और उसको ऑब्जर्व किया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में आया था। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जो कि एनसीईआरटी में दिए गए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन 1831, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, हैकेल। तो हैकेल साइंटिस्ट 1866, ये एक्स्ट्रा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि हैकेल 1866 में उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस, ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो कि याद होना चाहिए, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो हम आगे हमारा जो ऑर्गेनली में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस, ये एनसीईआरटी में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस ही है कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अ सेल, जो कि ट्रांसमिट भी करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोसोम्स जो कि इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए है, डीएनए बोलते हैं हम, तो वही इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल एंड also in heredity purpose. Nucleus is responsible for storing and transmitting heredity characters. Now let's revise all the scientists and dates given in NCERT and all that we have covered. So we have to be very quick. Robert Brown in 1665, he told about the dead cork cells. Now ल्यूवेनहुक ने 1674 में हमें बताया था अबाउट दी फ्री लिविंग सेल्स, किसमें, पोन्ड वाटर में, किसमें, पोन्ड वाटर। तो पोन्ड वाटर की इमेज आप देख सकते हो, ये पोन्ड वाटर है, ठीक है, दिस इज पोन्ड। तो पोन्ड वाटर में उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, तो पीछे एन आ रहा है, तो एन मतलब न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने, ब्राउन के पीछे लास्ट में क्या है, एन, तो एन मतलब न्यूक्लियस डिस्कवर किया। पुरकेंजे ने कौन सी ईयर में, 1839 में क्या दिया था, इन्होंने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, कोइंड टर्म प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में पहला आता है स्लीडन एंड फिर बाद में आता है स्वान। स्लीडन क्या थे, जर्मन। अब हमें पता है स्वान, अगर आपको डक बताओ, स्वान डक, वो क्या होती है, वो एक एनिमल है। अगर वो एक एनिमल है दैट मीन्स स्वान क्या होगा, एक जर्मन जूलॉजिस्ट। तो ये ट्रिक याद रखना कि डक, एक स्वान क्या होता है, एक डक होती है जो एक एनिमल है तो स्वान क्या होगा, एक जूलॉजिस्ट होगा। तो ये याद रखना कि स्वान इज जर्मन जूलॉजिस्ट। ईयर क्या था, 1839। 1839 में दो साइंटिस्ट थे, पहला था पुरकेंजे और दूसरा था स्वान। दोनों ने 1839 में ही दिया था, दोनों की ईयर देखो 1839 है। एक जर्मन बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट कौन है, श्लीडन, और स्वान क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्चो ने 1855 में बताया था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया था, इन 1940, और इसी की वजह से हम सेल
सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी कर पाते हैं। हैकेल ने कब दिया था बताओ? हैकेल ने दिया था 1866 में दिया था, 1866। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 1855 में वर्चव एंड 1866 में हैकेल। तो हैकेल ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस ही है जो कंट्रोल करता है एंड स्टोर करता है दी हेरिडिटी characters and also transmit it from generation to generation। तो हमने सारे साइंटिस्ट एंड डेट्स कवर कर लिए और रिवाइज भी कर लिए।